अरे सर ऐसी भी क्या बात हो गई, अभी हाफ ईयरली एग्जाम तो आ जाने दीजिए। आप तो फालतू ही प्रोटेंशन लेते हैं। एनुअल एग्जाम में अभी बहुत टाइम है, ब्लूप्रिंट नहीं आया है और ऐसे ढेरों बहाने दिए आप सभी ने। और आज जो खबर आई है वो आपका दिमाग खराब कर देगी, क्योंकि मैं सही था बच्चों। अब तो सच में आपके पास समय नहीं बचा है और ये सबूत है इस वीडियो। हेलो हेलो हेलो, मैं राजस्थान बोर्ड की शुभिरो घड़ी गम्मा, कई हालचाल। मैं आपका फेवरेट आकाश सर आज आपके लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इनफैक्ट बहुत सारी जानकारियां बिल्कुल न्यूज कटिंग छांट के लाया हूं। वो जानकारियां जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे उनके लेके खबरों का भी भैया माहौल यहाँ पे तेज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उन्हीं सभी खबरों से आपको अवगत कराने आ गया आपका प्यारा रिविहान। तो दोस्तों आप सभी को ये तो देख के समझ आ ही गया होगा कि बोर्ड परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए ब्लूप्रिंट का इंतजार। भैया ब्लूप्रिंट कहीं दिख ही नहीं रहा। आप बस परेशान नहीं है, आपके स्कूल टीचर्स परेशान है और आपके भैया फेवरेट अरिविहान के भी सारे टीचर्स परेशान हैं, क्योंकि इस साल भैया जो बम फोड़ा है राजस्थान बोर्ड ने, सिलेबस को बदल के गजब ही बिल्कुल पूरा, और इंग्लिश में तो खेल ही खेल दिया है। मतलब अनसीन पैसेज 22 मार्क्स का हो चुका है, ग्रामर 4 मार्क्स का हो चुका है। अब इसको कैसे कोई समझे, क्या करे। उसके बाद भी सर लोग दिन रात दिमाग लगा लगा के नए नित्य प्रकार की तैयारियां आपको करवा रहे हैं, लेकिन क्या करें, फिर भी ब्लूप्रिंट का इंतजार कैसे। क्योंकि एक बात सही है ना यार, आपने अपनी तलवार की धारें तेज कर ली, आपने बढ़िया रोज भैया कसरत की, हमारे साथ सब तैयारी की, लेकिन लड़ने जाना कहां है, रास्ता तो बताओ भैया। हम अजमेर पहुंच गए, पता चला लड़ाई जोधपुर में हो रही है। तो ब्लूप्रिंट भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसी को लेके खबर आई भैया कि बोर्ड परीक्षार्थियों की तैयारी के लिए ब्लूप्रिंट का इंतजार है भैया। देखो क्योंकि क्या हुआ है, पहली बात तो यह है कि राजस्थान बोर्ड ने अभी अभी सिलेबस बदला। वो चीज तो बढ़िया क्या की, मतलब परेशान ही कर दिया। और उसके बाद 5वीं 8वीं का ब्लूप्रिंट तो जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक 12वीं का ब्लूप्रिंट जारी नहीं हुआ है। अब वो जारी नहीं हुआ है, इसलिए भैया अच्छे से कैसे प्रश्न पत्र बनाने हैं, कैसे मॉडल पेपर तैयारी करें, कैसी तैयारी करवाएं, और ये भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो यार, पेपर का पैटर्न बदला है तो हर एक सब्जेक्ट में अलग तरीके से बदला होगा, हर तरीके से कैसा उसका मतलब कहना चाहिए, क्या प्लेसमेंट है, कहां कितना क्या पढ़ाएं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बच्चों का क्या सवाल होता है रोज, सर इंपॉर्टेंट पढ़ा दीजिए। आप नहीं बच्चे, शिक्षक भी परेशान हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अपन रुक नहीं रहे। अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स सबको इंतजार है। और उसके साथ एक और बड़ी खबर यहां पे आ रही है भैया कि दिसंबर में होने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा। भैया देखिए ये भी आगे बढ़ गई। अब नुकसान है कि फायदा है, आप सोच रहे हो फायदा है यार, परीक्षा की डेट आगे बढ़ गई, फायदा है, बढ़िया आगे बाद में करेंगे। नहीं बेटा, फायदा बिल्कुल नहीं है, अभी समझाऊंगा देखना। और फरवरी मार्च में वार्षिक होगी अपनी 10वीं और 12वीं की। फरवरी मार्च में ऐसा है कि फरवरी से चलते चलते मार्च तक खिंचेगी, लेकिन दिसंबर में अपने अर्धवार्षिक हो रहे हैं अपने भैया इस न्यूज के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात समझना मेरे भाई, अभी पहली बात तो ये है ब्लूप्रिंट का आता पता नहीं। बाई चांस उनने ये सोचा कि अब तो हाफ ईयरली लेट है, बाद में दे देंगे, तो भी अपन परेशान होंगे, क्योंकि तब तक अपन यही सोचते रह जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ब्लूप्रिंट का तो पता है ही नहीं। अब बेटा उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहे आपके हाफ ईयरली, ये रहे आपके हाफ ईयरली। कुछ बच्चे हो जाएंगे खुश कि बढ़िया बहुत समय मिल गया, आराम से पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? दिसंबर में पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ लेना यार, दिसंबर में पढ़ना, बढ़िया पढ़ना, ठीक है। अब यहां पे कौन से अपने एग्जाम होने वाले हैं? नेक्स्ट होने वाले हैं भैया अपने फाइनल बोर्ड्स। फाइनल बोर्ड होने वाले, बोर्ड कब होने वाले हैं? बोर्ड कब होने वाले हैं भैया? बोर्ड होने वाले हैं अपने बढ़िया कब? फरवरी टू मार्च, फेब टू मार्च। लेकिन इसके बीच में ये समय कितना बचा? 1 महीना यार, 1 महीना बचा खाली। कितना बचा? 1 मंथ। और आई टेल यू भाई, नॉट इनफ, नॉट इनफ। फायदा ये होता था कि हाफ ईयरली में पढ़ने से ये पता चल जाता था क्या तैयारी है क्या तैयारी नहीं है, लेकिन अब वो समय इतना कम कर दिया है कि आप ये समझो कि रिवीजन जो अपन करने वाले थे या रिवीजन जो अपन करेंगे वो मुझे अब दिशाहीन समझ में आता है। क्योंकि बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये होने वाली है कि हाफ ईयरली तक के इंतजार अगर दिसंबर में होता है तो ये जो बीच का समय 1 महीना, उसमें कितनी गलतियां सुधारेंगे और कितना सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। तो अब मैं एक बात बताऊं आपको कमाल की, वहां लिखा हुआ है कि आपके पास समय सीमित है। क्या लिखा हुआ है? तैयारी के लिए सीमित समय बचा है। बेटा सीमित समय नहीं बचा है, मैं तो मानूंगा इस पॉइंट पे कि जो भैया घड़ी है ना वो तो अब खत्म हो चुकी है भैया। बताता हूं कैसे।
क्योंकि मेन जो चीज है वो तो अल्टीमेटली रिवीजन ही होने वाली थी, लेकिन रिवीजन जो बीच का रिवीजन किस चीज का होता है, जब आप पढ़ते हो तो अपनी गलतियों को समझते हो। और कोई भैया भैया कितने ही कमाल का बच्चा हो, मैंने तो नहीं देखा भैया मेन एग्जाम के पहले किसी को सीरियस होते हुए। हम 100 टेस्ट ले लें, 100 मॉक टेस्ट ले लें, कोई बच्चा सीरियसली नहीं लेता। यहां जाके सीरियसली होता है, लेकिन एक मंथ बचेगा तो कोई तैयारी नहीं करेगा, इसके बाद फंस जाएगा, डर में ही रहेगा। तो भैया हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, तैयारी में लग जाओ। वीडियोस को बिल्कुल 10-10 बार देखो, 100-100 बार सवाल पूछो, कमेंट्स में हर चीज पूछो, टीचर्स को परेशान कर दो। क्योंकि बेटा राजस्थान बोर्ड के लिए इस साल का पेपर केवल चैलेंजेस से भरा हुआ है, कोई पार नहीं पा पाएगा। और उसके बाद एक खबर और आ जाती है, यह खबर मैंने जुलाई में शेयर की थी, आप सभी को याद हो ना हो, ध्यान से देख लीजिएगा भैया। इस बार रटने से काम नहीं मिलेगा, कौशल परखा जाएगा। ऐसी न्यूज कटिंग डालने की जरूरत नहीं है ना यार, पर उन्हें पता है कि इस बार इस चीज पे काम किया जा रहा है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये पेपर कटिंग बता रहा हूं, जुलाई 10 पे मैंने शायद शेयर किया था इसको, कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रॉब्लम नहीं देने वाला है इस बार, क्वेश्चन पेपर तो बनेगा। ये 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजन की थी, जो लोग पेपर बनाते हैं उनको लेके और जो पेपर जांच करते हैं उनको लेके, दोनों लोग यहां पर मौजूद थे। उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं, क्वेश्चन पेपर बनेगा कितना भैया, 100%, 1 क्लास का बनेगा। अच्छा ये तो बढ़िया चीज है, 1 क्लास का बनेगा सर, लेकिन मुझे डर उसका नहीं है, मुझे डर है इसका, इवैल्यूएशन, जो मूल्यांकन भी आपका होने वाला है बेटा, वो बहुत टफ होने वाला है इस बार। बच्चों साफ साफ बोल दिया गया है, बहुत ध्यान से पेपर चेक किए जाएंगे। अगर सोच रहे हो रट्टेबाजी से काम चल जाएगा तो 0 हो जाओगे, पूरे एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा, ये भी ऑफिशियल खबर है। तो बच्चों मैंने आपको यहां पे सारी बातें समझा दी, और ये है हमारी सारी रणनीति समझो, या कुछ भी सोच रहे हो सर इतना छोटा सा मैम हम क्या समझे, तो बस कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास तैयारी है, पर डरना नहीं है, क्योंकि रिविहान के टीचर्स आपके साथ यहां पे मौजूद हैं। तो प्लीज अभी तक जो समय जाया किया उसे भूल जाइए। जो भी वीडियोस आ रहे हैं आपके, जो भी यूट्यूब पे एक्टिविटीज हो रही है, जो भी इंस्टाग्राम पे एक्टिविटी हो, जहां पे भी हो रही है, उन्हें ध्यान से समझिए, उनका हिस्सा बनिए और खुद को तैयार कीजिए। और बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि आपके साथ है रिविहान, आपके साथ हैं आपके प्यारे आकाश सर। तो बेटा बस यही थी जानकारी, मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारी अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियोस में, और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।